भारत का वर्ल्ड कप में एक मैच हारना बहुत जरूरी होता है। एक हारते हैं तभी होश में आते हैं। अगर ये लगातार सारा मैच जीत रहे हैं तो ये भाई साहब सेमीफाइनल में लेटेंगे, फिर ये जाके बाहर निकलेंगे। ओवर कॉन्फिडेंट में इनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। मन का एक बहुत गंदा रोग है, वो हमेशा दिखाई नहीं पड़ता। गौर से सुन लेना, मैं बार बार ध्यान करने के लिए क्यों कहता हूं। मन का एक बहुत गंदा रोग है जो हमेशा दिखाई नहीं पड़ता, मौके पे दिखाई पड़ेगा, और वो है एक्साइटमेंट, उत्तेजना। शरीर की बीमारियां ट्रेस हो जाती है, मन की बीमारियां ट्रेस नहीं होती, क्योंकि वो कभी कभी उभरती हैं। जय हिंद फ्रेंड्स। जब तुम्हारा प्री निकल जाएगा आईएएस का ना, तो मेंस निकलना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि प्री की विजय तुम्हें इतना उत्साह दे देगी, कभी कभी ज्यादा दे देती है। कभी कभी विजय भी खतरनाक होती है। जैसे भारत की टीम जब भी सेमीफाइनल से अगर 2-3 मैच लगातार जीतती चली आती है तो सेमीफाइनल में हार जाएगी। भारत का वर्ल्ड कप में एक मैच हारना बहुत जरूरी होता है। एक हारते हैं तभी होश में आते हैं। अगर ये लगातार सारा मैच जीत रहे हैं तो ये भाई साहब सेमीफाइनल में लेटेंगे, फिर ये जाके बाहर निकलेंगे। ओवर कॉन्फिडेंट में इनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। इनको लगता है 4 मैच जीत गए, अब तो पेप्सी का टेंडर मिल ही जाएगा इस साल। बांग्लादेशी इसलिए नहीं जीतते क्योंकि अगर वो जीते तो उनके घर में इंक्वायरी बैठ जाती कि तुम जीते कैसे, तुम तो इतना अच्छा खेलते नहीं हो। तो बेचारे जानबूझ के हारते रहते हैं। पूरी दुनिया में हारने पे इंक्वायरी बैठती। बांग्लादेश एक मुल्क है कि अगर वो किसी दुनिया की बड़ी टीम को हरा दें तो उनके ऊपर इंक्वायरी बैठ जाती। तुम ऑस्ट्रेलिया को कैसे हरा दिए? और जब भी तुम किसी विषम परिस्थिति में आते हो, मन का एक बहुत गंदा रोग है, वो हमेशा दिखाई नहीं पड़ता। गौर से सुन लेना, मैं बार बार ध्यान करने के लिए क्यों कहता हूं। मन का एक बहुत गंदा रोग है जो हमेशा दिखाई नहीं पड़ता, मौके पे दिखाई पड़ेगा, और वो है एक्साइटमेंट, उत्तेजना। तुम साल भर खूब कायदे से पढ़े, जिस दिन प्री देने गए एक्साइटेड हो गए, इंपेशेंट हो गए, एक दिन रात में पहले सो ही नहीं पाए तुम। बहुतों के साथ होता है। और उत्तेजना में मन की एक चीज मर जाती है। क्या? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस जो है वो मन की शांति का परिचायक है। जितना शांत मन होगा, बीरबल का यही तो खास बात है। अकबर कुछ भी कहता है, बीरबल ऐसा जवाब देता है। कहां लिखा है वो उसके जवाब? अकबर ने कहा बीरबल से कि बीरबल, कल रात में मैंने सपना देखा कि मैं एक नाले में गिरा और उस नाले में शहद बह रहे थे और मैं शहद से भीग गया, और तुम एक नाले में गिरे जिसमें मैला बह रहा था और तुम मैले से भीग गए। बीरबल ने कहा सरकार, हमने भी कुछ ऐसे ही देखा। बोले तुमने क्या देखा? मैंने कहा मैंने देखा कि तुम मुझे चाट रहे थे, मैं तुम्हें चाट रहा था। देखो सपना, कोई मना किया है? तभी तो अकबर बहुत मानता है बीरबल को, इसीलिए बहुत मानता है कि यार कहां से लाते हो यार, हमको भी सिखाओ। कहता ये सिखाने की चीज नहीं है, डेवलप करने की चीज है। ये तुम विकास कर सकते हो। इसलिए तो भारत के संत जल्दी किसी के समझ में नहीं आते, क्योंकि तुम अपना सारा काम अपने दिमाग से करते हो। एक विचार आता है तुम्हारे मन में कि नहीं तुम 3 घंटा पढ़े, और एक विचार आया कि नहीं यार 3 घंटे और पढ़ेंगे,
उस विचार ने तुम्हें इतनी ताकत दे दी कि तुम 3 घंटे और बैठे रहे, और तुम आधा घंटे पढ़े और एक विचार आया कि यार चाय पी लेते बाहर चल के। ये विचार दे कौन रहा है? मन ही तो दे रहा है। एक लड़का है जिसको मन उसको उठने ही नहीं दे रहा पढ़ने की मेज से। यार अभी 5 घंटा हुआ, कहां जा रहे हो, बैठो एक टॉपिक और पूरा कर लेते हैं। एक लड़का है जिसका मन उसे हर आधे घंटे में उठा देता है। तो ये दोनों काम कर कौन रहा है? और तुम्हारे मन को जो तुमसे कराना होता है ना, उसको वो इतने प्यार से कन्विंस कराता है। सबसे स्ट्रांग आदत उसकी यही है, अगर तुम्हें सिगरेट पिला रहा है तो इतने स्ट्रांग एविडेंसेस देगा कि भाई नेहरू जी पीते थे। यही तो उसकी खासियत है, उसे तुम्हें जो कराना है वो इतने स्ट्रांग एविडेंसेस देगा, स्ट्रांग। अगर तुमसे ये कह दे कि यार रिक्शा वाला पीता है, तो तुम बड़ा ह्यूमिलेटेड फील करोगे कि अरे यार आईटी में रहे कि हम रिक्शे वाले वाली हरकत। लेकिन ऐसा नहीं कहता फीदल कैस्ट्रो, तुम उसकी फोटो ले आओगे सिगार लगाए हुए, और कमरे में लगा के तुम ऐसे खड़े होकर देखोगे कि यार हम भी थोड़ा सा लग तो रहे। शरीर की बीमारियां ट्रेस हो जाती है, मन की बीमारियां ट्रेस नहीं होती, क्योंकि वो कभी कभी उभरती हैं। तूने पूरे साल तैयारी की, बड़ा मन उत्साहित रहा, स्ट्रांग रहा कि गैलेक्सी फाड़ के दूसरी गैलेक्सी में घुस जाएंगे, और जिस दिन एग्जाम देने का टाइम आया 24 घंटे नींद ही नहीं आई। इसलिए मैं बार बार कहता हूं एक बात कि राजा बनने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो है मन की ताकत। ये जो गेम है आईएएस का ना, ये एवरीडे स्ट्रेस का गेम है, हर दिन हर दिन। और जितना ताकतवर मन तुम्हारा होगा उतना उस स्ट्रेस को हैंडल करेगा। यहां 90% लोग क्यों हार जाते हैं? दूसरे की बात सुनते रहते, और बाहर तो कुछ भी बोला जाएगा कि यूपीएससी 2023 से ऑप्शनल खत्म कर देगी। ये चर्चा पिछले 15 साल से चल रही है कि यूपीएससी इस साल ऑप्शनल खत्म, अब इस साल ऑप्शनल नहीं रहेगा। अब तुम पता चला 8 महीने नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो कि ऑप्शनल रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए ध्यान करो जिससे तुम अपने मन की उत्तेजना से निपट सको। ये तुम्हें पढ़ने नहीं देगा। तुम में से बहुत लोग हैं जो 10 घंटा पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे। तुम में से बहुत लोग हैं जो डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, ला नहीं पा रहे। ऐसा नहीं कि तुम नहीं चाह रहे हो, तुम चाह रहे हो। कुछ चीजें हैं जो तुम चाह रहे हो, क्योंकि हम सब मिडिल क्लास के हैं ना, तो हमें तो लड़ना ही है। हमारे पास रास्ता ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। 1 अरब 50 करोड़ लोग हैं कंट्री में। अब तो वही जिएगा जो सत्ता में रहेगा। तो तुम्हें से बहुत लोग हैं जो 10 घंटा पढ़ना चाहते हैं, डिसिप्लिन रहना चाहते हैं, एक शेड्यूल बनाना चाहते हैं, लेकिन कर ही नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा मन कमजोर है। कमजोर है, वो घुमा देता है तुमको, ऐसे ऐसे विचार फेंक देगा तुमको। अब तुम बैठे पढ़ रहे हो, याद दिला देगा कि पापा की तबीयत खराब है, पापा किडनी का इलाज चल रहा ना। अब तुम वहां कुछ नहीं कर सकते हो बैठे। जब तुम अपने टेबल चेयर पे बैठे हो तो वहां क्या कर सकते हो? तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 2 घंटे तुम नाच गए ना। अगर कुछ कर सकते हो तो सोचना जायज भी है। बहुत सारे विचार ये तुमको ऐसे देता है जहां तुम कुछ कर ही नहीं सकते। और ये सब कर कौन रहा है? ये तुम्हारा मन। इसलिए ध्यान करो, इसको पकड़ो, इसको वो विचार दो, बोलो जो तुम चाहते हो। तुमसे कह देगा बहुत मेहनत कर रहा हो, नहीं होगा, ठीक है। 10 बार कह देगा दिन में नहीं होगा, तुम डिप्रेशन में चले जाओगे।
जय हिंद।